प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सभी सूरदास द्वारा रचित पद का अध्ययन करने के साथ साथ उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व को भी समझने का प्रयास करेंगे। कवि सूरदास हिंदी साहित्य आकाश के अनुपमेय प्रदीप नक्षत्र हैं। श्री कृष्ण के बाल्य जीवन का सजीव वर्णन करने वाले वात्सल्य सम्राट के नाम से प्रसिद्ध इस कवि का जन्म सन 1478 ईस्वी में रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जो मथुरा के निकट है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नाम के गांव में मानते हैं। मथुरा में गौघाट पर रहते हुए इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने ही इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हीं की आज्ञा से भागवत को आधार बनाकर इन्होंने पद रचना प्रारंभ की तथा मंदिर में रहते हुए स्वरचित पदों का कीर्तन करने लगे। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते थे, परंतु बहुत से विद्वान इन्हें जन्मांध नहीं मानते हैं। उनका तर्क है कि बाल्यकाल की अनुभूति किए बिना इन दृश्यों का इतना सजीव चित्रण मुश्किल है, जितना सजीव चित्रण इन्होंने किया है। जीवन भर श्री कृष्ण संबंधी पदों का गायन करने वाले सूरदास ने 105 वर्ष का लंबा जीवन जिया। कृष्ण भक्ति शाखा का यह सर्वोत्कृष्ट नक्षत्र सन 1583 में अनंत आकाश में सदा के लिए विलीन हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली। सुरसागर इनका सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं कुछ इस रूप में हैं। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का सूक्ष्म चित्रण करना, बाल स्वभाव तथा बाल क्रीड़ाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण करना, कृषि तथा पशुपालन वाले भारतीय समाज का वास्तविक रूप उभारना, ग्वालों तथा गोपियों जैसे साधारण व्यक्तियों को ईश्वर के निकट दिखाकर साधारण मनुष्य के महत्व को प्रतिपादित करके उसे हीन बोध से मुक्त करना तथा भक्ति तथा प्रेम को महत्व देना। इनकी भाषागत विशेषताएं इस रूप में, महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में साहित्य रचना की। उनकी रचनाओं में इतनी सरसता, सजीवता, मधुरता थी कि ब्रज प्रदेश की ठेठ बोली को साहित्यिक रूप प्राप्त हो गया। गेय शैली में पद रचना करके इन्होंने हिंदी की गीति काव्य परंपरा को समृद्ध किया। इनकी कविता चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही एक उत्तम कड़ी है। सुर के काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत, वक्रोक्ति आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आए हैं। निस्संदेह सुर काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। तभी तो किसी कवि ने सच ही कहा है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, आज के कवि खद्योत्तम जह तह करत प्रकाश। प्रस्तुत चारों पद भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास द्वारा रचित श्रेष्ठ ग्रंथ सुरसागर के भ्रमर गीत से अवतरित हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर
उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का योग संदेश पसंद नहीं आया। उद्धव और गोपियों की इसी बातचीत के दौरान वहां एक भंवरा आ पहुंचा। गोपियों ने इसी भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। तो इस भ्रमर गीत के प्रथम पद में पहले हम शब्दार्थ जानने का प्रयास करेंगे, तत्पश्चात उसके भावार्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। ऊधो तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। ऊधो तुम हो अति बरभागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ऊधो तुम हो अति बरभागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। बरभागी भाग्यवान, अपरस अलिप्त अनछुए, तगा धागा बंधन, अनुरागी प्रेम में लिप्त, पुरैन पात कमलपत्र, दागी दाग धब्बा, प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर, बोरियो डुबोया, परागी मुग्ध होना, अबला नारी, भोरी भोली भाली, गुर चाटी ज्यों पागी, गुर से चिपटी हुई चींटियों की तरह। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। यहाँ गोपियां उद्धव से व्यंग करती हुई कहती हैं कि आश्चर्य है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन में न बन सके, तुम कैसे भाग्यशाली हो। गोपियां उद्धव से कहती हैं, यह कैसी भाग्य की विडंबना है कि तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त रहे, उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल पत्र अलग ही रहता है। पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। तेल युक्त मटकी को जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के प्रति निकट रहते हुए भी प्रेम से सदा दूर रहे। तुमने प्रेम नदी में आज तक अपना पैर डुबोया ही नहीं, जो प्रेम के महत्व को जानते। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी ही नहीं। एक हम ही ऐसी भोली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गईं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती हैं कि फिर अलग होना ही नहीं चाहती। पुनः दूसरे पद में हम देखेंगे, जो दूसरा पद इस प्रकार है, मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो नाई परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, मन की मन ही माझ रही। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितहते, उतते धार बही। सूरदास अवधीर धरही क्यों, मर्यादा न लही, मन की मन ही माझ रही। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। अवधि समय
आस आशा, आधार आधार, आवन आगमन, विथा व्यथा पीड़ा, विरह वियोग, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना। जितहिते जहाँ से, उतते उधर से, धार योग की प्रबल धारा, धीर धैर्य, धरहि धारण करें रखें, मर्यादा मर्यादा प्रतिष्ठा, न लही नहीं रही नहीं रखी। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। गोपियां अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण व्यथित होती हुई या दुखी होती हुई कहती हैं कि अभिलाषाएं मन में ही दबकर रह गई। अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें और प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकती। श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा संजोए हुए उनके आने की अवधि को अपने जीने का आधार बनाकर तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी। किंतु अब तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुनकर विरह पीड़ा अचानक बढ़ गई है। विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी रक्षा का जिन श्री कृष्ण से सहारा था, जिन श्री कृष्ण भगवान से सहारा था, रक्षा की आशा थी, जिसे हम पुकार सकते थे, उसी ओर से योग की धारा बहने लगी। अतः हमें पूर्ण आशा थी कि एक दिन अवश्य ही श्री कृष्ण आकर हमारी पीड़ा को शांत करेंगे, हमारे कष्टों को दूर करेंगे। आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। अंत में गोपियां व्यथित मन से उद्धव को उलाहना देती हैं कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन ही नहीं किया। अब हम कैसे धैर्य धारण करें और इस स्थिति में कैसे धैर्य धारण किया जा सकता है। पुनः तीसरे पद में कवि कहते हैं कि गोपियां इस प्रकार कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। हारिल एक ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है। लकड़ी नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण, दृढ़ कड़ी मजबूती से पकड़कर, निशी रात, जकड़ी रटती रहती हैं, जकरे रहती हैं, करवी सु का अर्थ यहाँ पर वह है व्याधि, रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। तिनहि उन्हें मन चक्री, जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। गोपियां उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। हारिल पक्षी अपने पैरों में पकड़े हुए लकड़ी को किसी स्थिति में नहीं छोड़ता, वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। हम अपने प्रिय कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। हम सोते जागते, स्वप्न में, दिन में, रात में सदैव श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं।
तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है, जिसके प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं होती। योग साधना तो हमारे लिए ऐसा रोग है जिसके बारे में न तो पहले कभी देखा, न कभी सुना और न ही कभी भोगा है। हे उद्धव, योग साधना का संदेश तो उन्हें देना उचित है जिनका मन चक्री की तरह अर्थात चक्र की तरह घूमता रहता है, भटकता रहता है। हमारे लिए श्री कृष्ण अनन्य हैं, हमारा मन उनके प्रति दृढ़ है। पुनः चौथे पद में गोपियां कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ाए, हरि हैं राजनीति पढ़ाए, समझ बात कहत मध करके, समाचार सब पाए, हरि हैं राजनीति पढ़ाए। इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे वे परहित डोलत धाये, अब अपने मन पे पाइए चलत जो हुते चुड़ाए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुराए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। भौरा गोपियों द्वारा उद्धव को संबोधन। चतुर योग्य हुते थे पठाए भेजे, आगे के पहले के परहित दूसरों की भलाई के लिए। डोलत धाये घूमते फिरते थे, फेर फिर पाहियां प्राप्त कर लेंगी। अनीति अन्याय आपुन स्वयं। गोपियां निसंकोच उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर रूप उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। हे उद्धव, आप पहले ही चतुर थे, उस पर भी आप अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ाए हैं। राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग का ही संदेश भेज दिया। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे, दूसरों की भलाई करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी तो आशा करती हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। आश्चर्य यह है कि जो दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे, वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े। वे प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए। राजधर्मानुसार प्रजा को न सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन चारों पदों में हमने गोपियों द्वारा उद्धव के प्रति जो उन्होंने अपनी बातें कही हैं या ज्ञान योग पर अपनी भक्ति योग का या प्रेमा भक्ति का जो उन्होंने संदेश दिया है, वस्तुतः वो सराहनीय है और गोपियों की जो विरह व्यथा है वह बहुत ही मार्मिक है। धन्यवाद।